सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए 230 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारी श्रृंखला है 230 तक नहीं किए थे हमने, देखिए 225 तक ही किए थे। ठीक है, 225 तक ही किए थे। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन 226। ठीक है, ये क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं ना। भूषण रीतिकाल में किस काव्य धारा के कवि हैं? देखिए भूषण है वो रीतिकाल में किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिबद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं, रीति सिद्ध के हैं। रीति सिद्ध में आप एक याद रखेंगे बिहारी। रीति मुक्त के मैंने आपको 5 बताए थे, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। उसके बाद में जितने भी कवि बचते हैं वो रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। तो भूषण किसके अंतर्गत आएंगे? रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। भूषण ने जो शिवराज भूषण लिखा था उसमें क्या था कि जो अलंकार से संबंधित ग्रंथ था वो, तो क्या आएगा इसमें? रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखिए हाँ जी, रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसको? रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जो कि रीतिबद्ध काव्य धारा है, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा है। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। ठीक है, लक्षण ग्रंथ क्या होंगे? जिसमें या तो अलंकार से, रस से, रीति से, इनसे संबंधित ग्रंथ होंगे। इसके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। देखिए जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, जो रीतिबद्ध कवि होते हैं, जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम आचार्य कवि कहते हैं। रीतिबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय है। भूषण, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भूषण है, देव, मतीराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं और रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं ये। आगे है, भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की थी। देखिए इनका जो शिवराज भूषण है वो 105 अलंकारों का निरूपण करता है। यहाँ पे देखिए घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव ये रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कविवर बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कालिदास हजारा किसकी रचना है? तो किसकी है ये? भारतेंदु की है, घनानंद, चिंतामणि और कालिदास। तो कालिदास हजारा ये किसकी है? कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। देखिए कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं हम। वर वधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद, कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक। देखिए यहाँ तक रचना है किसकी? कालिदास त्रिवेदी की। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? कालिदास हजारा। उसके सिवा कौन सी है? वर वधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद। बाद में आती है कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि किसकी हैं? चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोग वेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस आदि किसकी रचना है? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद की रचना है। आगे आपसे पूछा कि सुजान सागर के लेखक कौन है? तो देखिए सुजान सागर के लेखक कौन आएंगे? घनानंद आएंगे। ठीक है, सुजान सागर के रचयिता कौन है? घनानंद। क्योंकि इनकी सुजान है वो इनकी घनानंद की क्या थी? प्रेमिका थी। और सुभान किसकी थी? बोधा की प्रेमिका थी। सुजान सागर रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के सर्व प्रमुख कवि और रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली तथा कृपाकंद घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के अन्य कवि कौन है? माधव, जिसकी रचना है माधवानाल, कामकंदला और आलम केली। ठीक है, और नामक ग्रंथों की रचना की है। और विरह वारिस और इश्क नामा किसकी है? बोधा की रचना है। विरह में वारिस और इश्क में नाम पड़ गया क्या? बोधा। ठीक है, आगे है बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी। जो किस इसके टीकाकार कौन है? तो देखिए जो फिरंगी सतसई नाम से टीका लिखने वाले हैं वो कौन है? आनंदी लाल शर्मा है। कौन है? आनंदी लाल शर्मा। ये क्वेश्चन तथ्यात्मक है, आप याद करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, वस्तुनिष्ठ है, तथ्यात्मक नहीं है। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृति सतसई पर फारसी भाषा में टीका फिरंगी सतसई नामक टीका करने वाले कौन है? आनंदी लाल शर्मा। अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति देव, भूषण, पद्माकर। तो अष्टयाम किसकी रचना है? देव की रचना है।
देखिए अष्टयाम किसकी है, एक तो नाभादास की भी है और अष्टयाम यहाँ पे किसकी है, देव की है। अगर यहाँ पे नाभादास आता तो उनकी भी है और नाभादास की भक्तमाल भी है। अष्टयाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जिसे शब्द रसायन भी कहते हैं। देखिए ये बार बार आ रहा है। देव शतक और देव माया प्रपंच रीतिकालीन कवि देव की रचना है। उसके बाद में क्या है, जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली आदि पद्माकर की रचनाएं हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति की रचना है। देखिए सेनापति, भूषण, पद्माकर और देव ये सभी क्या हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, शिवाजी ने दी थी, छत्रसाल ने दी थी तो सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी। तो किसने दी थी, सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। रीतिकालीन कवि भूषण को, हाँ जी, कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। कानपुर के समीप तिकवापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम और चिंतामणि के भाई थे। इनके चौथे भाई थे जटाशंकर त्रिपाठी। किसके पुत्र थे, रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। वीर रस के कवि कौन है, भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण शिवा बावनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की थी। गंगा लहरी किसकी रचना है, मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। तो पद्माकर की रचना क्या है, गंगा लहरी। यहाँ पे पद्माकर और मतीराम दोनों रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, जबकि ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद, द्विजदेव ये रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते। बार बार पढ़ाने का और बार बार रिपीट करने का अर्थ यही है कि आपको समझ में आए और आप याद कर ले। गंगा लहरी किसकी है, पद्माकर की। पद्माकर की अन्य रचना है पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह बिरदावली, कली पच्चीसी, राम रसायन और अली जाह प्रकाश। देखिए मैं आपको काफ़ी बार पढ़ा चुकी हूँ ये, मैं उनको स्किप भी कर सकती हूँ, लेकिन इनको मैं स्किप नहीं करूँगी क्योंकि मेरे आगे जितनी भी रचनाएंगी अगर एक बार आए या 50 बार आए, मैं हर रचना को पढ़ाते हुए चलूँगी। ठीक है, आगे है मतीराम। मतीराम की कौन सी है, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, ऋतु कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। ठाकुर की दो ही हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। और बोधा की भी क्या है, विरह में बारिश हो गई और इश्क नामा। विरह वारिस देखिए किसकी रचना है, तो अभी हमने पढ़ा बोधा की रचना है विरह वारिस, तो किसकी आएगी, बोधा की रचना आएगी। किसकी रचना आएगी, बोधा की रचना आएगी क्या, विरह वारिस। और दूसरी क्या है, इश्क नामा। विरह वारिस से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि बोधा की रचना है। रीति मुक्त काव्य धारा के अन्य कवि आलम ने श्याम स्नेही, आलम केली, माधवनाल, कामकंदला और सुदामा चरित की रचना की है। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो हम पढ़ चुके हैं भाषा भूषण के रचनाकार, अब नहीं लगाएंगे कि भूषण लगा दे, नहीं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। जसवंत सिंह की रचना है आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्त सिद्धांत, स्फुट छंद, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक इत्यादि। भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और उसके आगे है मतीराम की रचना है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और ऋतु कौमुदी। मतीराम की दो रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी, ललित ललाम और रसराज। ठीक है, चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण इत्यादि। जाति विलास के रचयिता कौन है, तो देखिए जाति विलास के रचयिता कौन है, भिखारीदास, देव, मतीराम, भूषण। तो जाति विलास के रचयिता कौन है, देव। देव ने क्या किया है कि विभिन्न प्रकार की जातियों की महिलाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, स्त्रियों के बारे में। जाति विलास के रचयिता कौन है, देव। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन। काव्य रसायन को शब्द रसायन भी कहा जाता है, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका इत्यादि। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, रामचरितमानस को
चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका पृथ्वीराज रासो। तो देखिए केशव दास की जो रामचंद्रिका उसको छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक है, किसको कहा है? छंदों का अजायब घर कहा है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। डॉक्टर रामस्वरूप जो चतुर्वेदी हैं, उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास की रामकथा पर लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशव की अन्य रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की तथा रामचरितमानस तुलसीदास की रचनाएं हैं। देखिए, हाँ जी, आगे क्या है? सखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। क्या है? सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस और प्रताप को कहानी। ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठाकुर की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। ठाकुर घनानंद मतीराम द्विजदेव। देखिए ठाकुर घनानंद और द्विजदेव ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जबकि मतीराम यहाँ पे क्या है? रीति सिद्ध कविधारा के कवि। सॉरी, रीति सिद्ध नहीं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध में आप याद रखेंगे बिहारी, जिसने बिहारी सतसई 719 दोहों में लिखी है। ठीक है, देखिए इसकी पंक्तियां देखते हैं। सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस और प्रताप की कहानी है। घनानंद की है अति सूदो स्नेह को मार्गो है, जहाँ नेक को सयानप बांक नहीं। मतीराम की है को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आप उन्हें पीयू पराए। क्या है? को कितेक उपाय करो, चाहे आप कितने उपाय करें, कहूँ होत है आप न पीर पराए। फिर है द्विजदेव, डोली रहे विकसे तरु एक, सु ऐसे रहे हैं नवाई के सी सही। ठीक है, आगे है रीति काल में जो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो एक ही हैं, बिहारी। देव, केशव और भूषण ये क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीति काल में 3 भाग रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त में वर्गीकृत किया जाता है। कविवर बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई का रीति का पूरा उपयोग किया है। केशव भिखारी, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, ग्वाल आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के तथा घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना क्या है? काव्य निर्णय है। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम अग्रणी है। भिखारी दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय है रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदारणो पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए, जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, वो क्या है? देखिए रस उदाहरण, वह रस का उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए, जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, तो किसके हैं? इसमें श्रृंगार रस की महत्वपूर्णता थी, तो इसमें श्रृंगार रस ही लिखा गया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीति काल 1700 से 1900 में लिखे गए, उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य से युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा आपसे? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बिल्कुल ठीक।
रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, बिल्कुल राइट। केशव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि केशव हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। केशव दास को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, ठीक है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत मैंने आपको 5 बताए बार बार, अब दोबारा भी बता रही हूँ। ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद और द्विज देव, याद रखेंगे। ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद, द्विज देव। देखिए ट्रिक मैं आपको नहीं बता सकती, वैसे मैं बता सकती हूँ लेकिन ट्रिक नहीं बता सकती, क्योंकि ट्रिक है ना, ट्रिक से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? मैं जब 10th में पढ़ती थी तो मेरी क्लास में कम से कम 50 या 60 स्टूडेंट थे, ठीक है। सी सेक्शन थे हमारे, 3 सेक्शन थे, ए बी सी। ए सेक्शन में हमारे कम से कम 50 स्टूडेंट थे, बी में भी इतने थे और सी में भी इतने थे, कम से कम 150 के स्टूडेंट थे। और 150 के 150 हमें नाम याद थे, क्यों थे? क्योंकि हम डेली उनको यूज में लेते थे उन नामों को। तो आप भी एक लिस्ट बना लीजिए और दिन में एक बार उनको पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप बनाइए, पहले आदिकाल के कवि अलग से बनाइए, फिर भक्ति काल के अंतर्गत जो 2 धाराएं हैं, मैं बता रही हूँ आपको, 2 धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो प्रेमाश्रय शाखा उसकी अलग बनाइए, ज्ञानाश्रय शाखा उसकी अलग बनाइए, फिर सगुण भक्ति धारा में आ जाइए। सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के अलग बनाइए, कृष्ण भक्ति शाखा के अलग बनाइए। उसके बाद में आते हैं आप रीति काल में, तो रीति काल में रीतिबद्ध कवि अलग से बनाइए, रीति सिद्ध कवि अलग बनाइए और रीति मुक्त कवि अलग से बनाइए। उसके बाद में जाते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल में सबसे पहले आता है भारतेंदु काल, भारतेंदु काल के बनाइए। फिर उसके बाद में आता है द्विवेदी काल, तो द्विवेदी काल के बनाइए। फिर छायावाद काल के बनाइए, प्रगतिवाद के बनाइए, प्रयोगवाद के बनाइए, समकालीन बनाइए, ठीक है। नई कविता से बनाइए, समकालीन कविता से बनाइए। इस प्रकार से अलग अलग आप ऑप्शनल, अलग अलग से आप उनके पार्ट बनाइए और अलग अलग से कवि बनाइए, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। मैंने तो इसी प्रकार से किए हैं, तो आप दिन में एक बार उनको ज़रूर देखें, पहले आप बनाएं फिर उसको देखें, ठीक है। अगर आप कमेंट में मुझे कहेंगे कि मैं उन कवियों को आप बनाकर आपके सामने पेश करूं, तो वो भी करूंगी, मैं मेरे नोट्स से आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। रीतिकाल की, हाँ जी हमने पढ़ लिया ना, चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आचार्य केशव दास रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं। आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने रसिक प्रिय रस से संबंधित थी, कवि प्रिय अलंकार से संबंधित और छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विज देव को भी आप याद रखेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा में कवियों को आचार्य कवि कहा जाता था। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं, बिल्कुल ठीक। इन्होंने बिहारी सतसई नामक कृति लिखी है और इनकी बिहारी सतसई है वो किसमें है? मुक्तक काव्य में, ठीक है। चलिए रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन आप करेंगे, ठीक है। कौन सा है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल ठीक है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, एकदम ठीक। रीतिकाल की प्रकृति का आलंबर रूप में वर्णन हुआ है, बिल्कुल गलत है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, बिल्कुल ठीक है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है और वो कहाँ पे है? रीतिबद्ध कवियों ने की है पूरी। रीतिकाल में आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्राय नहीं हुआ है। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में तथा अलंकारिक रूप में किया है, जबकि आलंबन रूप में नहीं किया। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाता की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आचार्य भिखारी दास द्वारा कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? काव्य प्रकाश इनका है? नहीं है। काव्य प्रकाश, काव्य में प्रकाश कौन डालती है? मम्मा, तो मम्मट आएगा। काव्य निर्णय किसका है? काव्य निर्णय किसका है? तो ये आएगा, हाँ जी, भिखारी दास का काव्य निर्णय आएगा, ठीक है। काव्यांग प्रकाश और रस सारांश, तो रस का सारांश, रस सारांश किसकी है? श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा चंद्रोनो पिंगल भिखारी दास की अन्य रचनाएं, तो रस सारांश भी है इसमें। काव्यांग में क्या पूछा है कि, सॉरी यार, इसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछा है इनका, तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा आएगा? काव्य निर्णय आएगा। मैंने सोचा कि इनकी रचना, तो इनकी रचना तो रस सारांश भी है,
ठीक है, सॉरी। काव्य की देखिए, काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारी दास की प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदरणों, पिंगल भिखारी दास की अन्य रचनाएं। देव कवि किस जिले से संबंधित है? तो देव मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। तो देखिए, देव इटावा से संबंधित थे और देव ने 34वां नामक एक छल नामक 34वां संचारी भाव भी इन्होंने माना है। संचारी भावों की संख्या कितनी बताई है? 33, लेकिन देव ने 34वां संचारी भाव माना है और वो कौन सा माना है? छल माना है। ठीक है, देखिए, महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग और अष्टयाम है। कवि प्रिया के रचनाकार के नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? देव, केशव, पद्माकर, घनानंद। तो कौन है? केशव है। कवि प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। केशवदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ कौन से हैं? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि। आगे है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? देखिए, शिवराज भूषण के सेवा बावनी और छत्रसाल दशक एक ही कवि ने लिखी है। किसने लिखी है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर और भूषण। तो किसकी है? भूषण की है। पद्माकर, बिहारी। देखिए, पद्माकर किसके संबंधित है? रीतिबद्ध कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध है और घनानंद रीति मुक्त है। भूषण भी क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण ने 1613 से 1715 इनका रचनाकाल है। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलीवल्ली, यमुना यश और इश्क लता। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के एकमात्र कवि हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। आगे है, पद्माकर भी क्या है? रीतिकालीन में रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा आदि महत्वपूर्ण है। देखिए, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा और छत्रसाल दशक। तो इसमें क्या आएगी? महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण की अन्य रचनाएं हैं छत्रसाल दशक, तो हमने पढ़ लिया। इसमें इसके बाद में है शिवराज भूषण और शिवा बावनी। ठीक है, महाकवि भूषण की अन्य रचनाएं पढ़ते हैं हम। देखिए, रेणुका, हुंकार, दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। चिदंबरा और रेणुका ये शायद दिनकर जी की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम। देखिए, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, हाँ जी। चिदंबरा है ये सुमित्रा नंदन पंत 1958 में, और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। हाँ जी, आगे देखते हैं। रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या थी? देखिए, जो रीतिकालीन कवि हैं उनकी भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो बुंदेली बुंदेल क्षेत्र में बोली जाती थी। खड़ी बोली आधुनिक काल के अंतर्गत जो द्विवेदी युग है वहाँ पे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या था? प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। और उससे पहले आदि काल में भी खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अवधि है, इसमें राम भक्ति जो काव्य हैं वो लिखा गया था अवधि में। और अवधि में और लिखा गया था क्या? जो सूफी काव्य हैं वो लिखे गए थे अवधि भाषा में। ठीक है, उसके बाद में ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है ये रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत भी आती है। और जो भारतेंदु युग है ना, वहाँ पे भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, रीतिकालीन कवियों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा की भाषा है। रीतिकाल में उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी है। वीर रस में किसने लिखी है? तो वीर रस में एकमात्र लिखने वाले कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण। घनानंद रीति मुक्त काव्य के हैं। पद्माकर और भूषण रीतिबद्ध काव्य, बिहारी रीति सिद्ध काव्य है। देखिए, जो भूषण है इनकी अन्य रचनाएं हैं कौन सी हैं? शिवराज भूषण है, सेवा बावनी है और छत्रसाल दशक है।
भूषण एकमात्र कवि हैं जिन्होंने रीति काल में वीर रस की कविता लिखी है। पद्माकर बिहारी घनानंद ने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य है? तो बिहारी सतसई भी किस भाषा का काव्य है? ब्रज भाषा का काव्य है। ठीक है, बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीति काल में रीति सिद्ध कवि हैं। अवधी भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, प्रिया प्रवास और कामायनी खड़ी बोली की प्रमुख महाकाव्य हैं। आगे है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविता में सर्वाधिक किया है? तो सुजान का प्रयोग बिहारी ने किया है, भूषण ने, ठाकुर ने, घनानंद ने। तो सुजान किसका नाम था? घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। ठीक है, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। तो सुजान ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीति काल में रीति मुक्त धारा के कवि थे तथा सुजान हित प्रबंध, वियोगवेली, इस्कलता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियाँ थी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? देखिए, रीति मुक्त नहीं है पूछा आपसे, तो रीति मुक्त कौन है? 5। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और कौन थे? द्विजदेव। तो केशवदास क्या है? तो केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आगे पढ़ते हैं व्याख्या। केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है, जबकि ये रीतिबद्ध काव्य धारा की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध के अन्य कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, देव, मतीराम, भिखारी दास। प्रमुख रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर और द्विजदेव। देखिए यहाँ पे आ गया है द्विजदेव, द्विजदेव भी हैं। ये 5 कवि आप याद रखेंगे। शिवराज भूषण ग्रंथ किसका विवेचन मिलता है? देखिए, जो शिवराज भूषण है उसमें किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, औचित्य का, अलंकार का। तो किसका मिलता है? अलंकार का विवेचन मिलता है। भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन किया है। कितने अलंकारों का? 105 अलंकारों का। इनके अन्य ग्रंथ हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, जो कि प्रशस्ति परक ग्रंथ हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर कंधा लगाया था और इन्होंने क्या कहा था? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। ये किसने कहा था? भूषण ने कहा था। आप याद रखेंगे ये पंक्ति। क्या कहा था? शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना कौन सी है? इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रचनाकार का युग्म सही नहीं पूछा है। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की, तो ठीक है। रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की, तो बिल्कुल ठीक है। भाव विलास, रस विलास किसकी है? चिंतामणि की। भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। तो देखिए, भाव विलास किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। केशवदास की कौन सी है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका नहीं है। हाँ जी, रामचंद्रिका है इनकी। रामचंद्रिका इनकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा था? छंदों का अजायब कर कहा था। भावविलास केशवदास की रचना व रचनाकार युग्म सही नहीं है। भावविलास के रचनाकार कवि देव, जिसे देवदत्त भी कहा जाता है। देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? इटावा में, और इन्होंने 34वां नामक संसारी भाव माना था। और कौन सा माना था? छल। इनकी प्रथम रचना है ये। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देवशतक, देवचरित, शब्द या काव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देवमाया प्रपंच, प्रेमचंद्रिका आदि। प्रेमचंद्रिका किसकी है? देव की। और रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। शेष अन्य युग्म रचना और रचनाकार की दृष्टि से ठीक है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सतसई की रचना किसने नहीं की है? मतीराम, सेनापति, बिहारी और वृंद। तो किसने नहीं की है? मतीराम ने मतीराम सतसई की है, बिहारी ने बिहारी सतसई की है, सेनापति ने नहीं की है और वृंद ने भी की है। देखिए, कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। जबकि मतीराम, बिहारी, वृंद तीनों ने सतसई के नामक रचना की है। ठीक है, 255 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।